जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य में 15वां अध्याय, जिसमें आज आप गंगा अवतरण कथा सुनेंगे और साथ ही अंत में आप सुनेंगे श्री सूर्य चालीसा। तो मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। और अब आज की यह कथा शुरू करने से पहले चलिए सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हैं। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। स्कंद जी ऋषियों से बोले कि हे ऋषियों, कपिल मुनि ने राजा सागर और ऋषि गणों से पूछा कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं तथा मेरे पास आने का क्या उद्देश्य है आप लोगों का। तब वे लोग कहने लगे कि हे भगवान, यह परम धर्मात्मा राजा सगर है, शोक और दुख से व्याप्त होकर आपके सामने आ गिरे हैं। इस राजा के दुख का कारण आप सुनिए, यदि आप अखिल के ज्ञाता हैं। हे प्रभु, इस राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों से युक्त होकर अश्वमेध यज्ञ को आरंभ किया और इसमें संग्राम में इंद्र को भी जीत लिया। जब यज्ञ आरंभ हुआ तब 60,000 पुत्रों और बहुत सी सेना के सहित यज्ञ के अश्व को इस जगत तल पर छोड़ दिया गया। तब यह घोड़ा फिरता हुआ अकस्मात ही अदृश्य हो गया और उसके अदृश्य होने पर उन वीरों ने बिल पर्यंत त्रिलोक्य में उसको खोजा और समस्त पृथ्वी तल के भागों को देखा। उसके पश्चात वे सगर पुत्र उस बिल से इस भूग्रह में आए। हे मुनि श्रेष्ठ, इसके आगे का वृत्तांत हम नहीं जानते। इनकी बातें सुनकर समाधि के द्वारा सब समाचार जानकर कपिल ऋषि बोले कि हे ऋषियों, इस कर्म को गुप्त रूप से करने वाला इंद्र है। यज्ञ के घोड़े को मेरे पास बांधकर वह स्वयं अपने लोक में चला गया। सगर पुत्र तथा राज्य मंत्री और अश्व के रक्षक मुझको चोर समझकर बांधने लगे और मुझे मारने और पीटने लगे। तदंतर मेरी क्रोधाग्नि से वे सब के सब जल गए। मैंने उनको जानबूझकर भस्म नहीं किया। ऋषि श्रेष्ठ कपिल ने इस प्रकार कहकर अत्यंत दुख प्रकट करते हुए विलाप करके स्वयं अपने हाथ से राजा सगर को उठाकर अपने हाथ से उनके मुख कमल को पोंछा और मधुर वचन बोले कि हे राज श्रेष्ठ, भय मत करो, तुम अपने राज्य को जाओ। तुम्हारा 100वां यज्ञ मेरे वरदान से पूर्ण होगा। मेरे प्रताप से तुमको अवश्य ही महेंद्र पद मिलेगा। और इंद्र ने जो दुष्टता की है वह दुष्ट बुद्धि के कारण अहिल्या में उसकी कामुक बुद्धि होगी और गौतम ऋषि के श्राप से वह वज्र योनि से चिंतित होगा। इस प्रकार राजा सगर को वर और इंद्र को श्राप देकर वे राजा सगर से बोले कि हे राजन, तुमको एक प्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी और उससे सत्य नाम की श्रेष्ठ पुत्री होगी। उससे बड़ा ही शूरवीर और सत्य पराक्रमी पुत्र भागीरथ नाम से विख्यात सूर्य कुल का भूषण उत्पन्न होगा। वह शस्त्र और अस्त्र विद्या में कुशल, नीतिमान, सत्यमान और पवित्र आचरण वाला होगा। वह समस्त पृथ्वी को जीतकर अति दुष्कर तप करेगा। तप के प्रभाव से गंगा जी को स्वर्ग से अपने पितरों के उद्धार के लिए लाएगा। उस गंगा जी के दिव्य जल बिंदु स्पर्श से आपके पुत्र दिव्य देहधारी हो जाएंगे और आपके साथ विष्णु लोक अर्थात वैकुंठ को जाएंगे। पृथ्वी पर राजा भागीरथ से लाई जाने वाली श्री गंगा जी भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध होगी। महात्मा कपिल ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर राजा सगर ने कपिल जी का ऋषियों के सहित पूजन किया और नमस्कार करके वे अपने नगर को चले गए। उसके पश्चात बड़े ही कष्ट के साथ कुछ समय बीत जाने पर एक अच्छे दिन मुहूर्त में सुभगा को पुत्र हुआ। वह अनेक गुणों से युक्त दूसरे जयंत के समान था। वशिष्ठ ऋषि ने आकर उस पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार किया। उसके जन्म के समय गौदान और अनेक दूसरे दान भी दिए गए और 12वें दिन उस बालक का नामकरण संस्कार किया गया। उसका नाम भागीरथ रखा गया और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह प्रतिदिन वह बढ़ने लगा। उपनयन समय आने पर राजा सगर ने विधि पूर्वक अपने पुत्र का उपनयन संस्कार किया। वह राजपुत्र 16 वर्ष की आयु के पूर्व ही हाथी, घोड़ा, रथ आदि समस्त विद्या और कलाओं का पूर्ण ज्ञाता हो गया। उसको समस्त गुणों से पूर्ण राज्य को सहन करने में समर्थ महान तेजस्वी जानकर तथा ऋषियों के साथ विचार करके उस सुरजन्मा भागीरथी को राजा सगर ने राज्य प्रदान कर दिया। राजा भागीरथ अपने पितामह का राज्य पाकर समस्त भूमंडल पृथ्वी का पुत्रवत पालन करने लगा। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। आज का यह ज्येष्ठ मास महात्म्य में गंगा अवतरण नामक 15वां अध्याय यहीं समाप्त हुआ और अब इसके आगे की कथा हम कल अपनी आगे के अध्याय यानी कि 16वें अध्याय में आपको सुनाएंगे।
और चलिए अब सुनिए श्री सूर्य चालीसा। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी, वंदन करु तब चरणन में, अर्ध देव जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुण धारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथि तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटेकर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण सारथी गति अविरामी। रक्त वर्ण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेव में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कर्ण सुपायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निजटक बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लीन तोहे हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहाए, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिग्पाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित्त शांति सूर्याष्टक देवे, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्ट दल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषण हारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, वज्र रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्य तो को लग जावे। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कष्ट रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्ग तोर रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलाए। मन अरु वचन कर्म हो पावन, संयम करत भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। तो बोलिए सूर्य भगवान की जय। यह था सूर्य चालीसा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में सूर्य देव भगवान की जय जरूर लिख दीजिएगा। तो बोलिए जय सूर्य देव।